जय श्री राम साधकों। धर्म प्रसंग चैनल में मैं सपना पांडे आपका स्वागत करती हूँ। जिज्ञासुओं, पिछले वीडियो में हमने अथर्ववेद के तीसरे कांड के 9 सूक्त तक के बारे में जाना था। आज हम अथर्ववेद के तीसरे कांड के 10, 11 और 12 सूक्त के बारे में जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले 10वें सूक्त को देखते हैं, जिसके देवता इष्टका है। श्लोक है, प्रथमा हव्युवास सा धेनुर्भवत् यमे सा न पयस्वती ध्वामुत्तरामुत्तराम समाम। अर्थात सृष्टि के आदि में उत्पन्न एकाष्टका उषा ने अंधकार दूर कर दिया था। यह हमारे पूर्वजों के लिए दूध देने वाली हुई थी। यह हमारे लिए भी दूध देने वाली हो और अभिमत फल प्रदान करें। अगला श्लोक है, याम देवाः प्रतिनंदन्ति रात्रिं धेनुमुपायतीं संवत्सरस्य या पत्नी सानो अस्तु सुमंगली। अर्थात जिस एकाष्टका संबंधी रात्रि को धेनु के रूप में समीप आती हुई देखकर हवि का भोग देने वाले देवगण उसकी प्रशंसा करते हैं, वह एकाष्टका रात्रि संवत्सर की पत्नी है। वह हमारे लिए कल्याण करने वाली हो। अगला श्लोक है, संवत्सरस्य प्रतिमां याम त्वा रात्रयुपास्महे सान आयुष्मतिं प्रजां रायस्पोषेण संसृज। अर्थात हे रात्रि, तुम संवत्सर की प्रतिमा हो, हम तुम्हारी उपासना करते हैं। तुम हमारे पुत्र पौत्र आदि की लंबी आयु वाला बनाओ तथा हमें गाय आदि से धन से संपन्न करो। अगला श्लोक है, इयमेव सा या प्रथमा व्योच्छदास्वितरासु चरति प्रविष्ट महान्तो अस्याम महिमानो अंतर्वधूर्जिगाय नवगजन्नित्री। अर्थात यह आज की एकाष्टक लक्षणा वह प्रथम उत्पन्न उषा है, जिसने सृष्टि के आरंभ में उत्पन्न होकर अंधकार का विनाश किया था। वही उषा इन दिखाई देने वाली अन्य उषाओं में अनुगत होकर उदित होती है। इस उषा में असीमित महिमा है। इसमें सूर्य, अग्नि और सोम का निवास है। सूर्य की पत्नी यह उषा प्राणियों को प्रकाश देती हुई सबसे उत्तम रहे। अगला श्लोक है, वानस्पत्याग्रावाणो घोषमकृत हविष्कृण्वन्तः परिवत्सरीणम् एकाष्टके सुप्रजसः सुवीरा वयं स्याम पतियोरयीणाम्। अर्थात हे एकाष्टक वृक्षों से बने उखल, मूसल आदि से तथा पत्थरों से ने संवत्सर में तैयार होने वाले जौ, धान आदि कूटते पीटते हुए शब्द किया है। तुम्हारी कृपा से हम उत्तम पुत्र पौत्रों, शक्तिशाली सेवकों तथा धनों के स्वामी बने। अगला श्लोक है, इडायास्पदं घृतवत् सरीसृपं जातवेदः प्रतिहव्यागृभाय ये ग्राम्याः पशवो विश्वरूपास्तेषां सप्तानां मयिरन्तिरस्तु। अर्थात हे जातवेद अग्नि, तुम हव्य ग्रहण करो। तुम्हारी कृपा से दूध, घी देने वाली गायें, तेज दौड़ने वाले घोड़े तथा गांव में होने वाली बकरी, भेड़, गधा, ऊंट आदि नाना आकार वाले 7 प्रकार के पशु मुझसे प्रेम रखें। अगला श्लोक है, आमा पुष्टे च पोषे च रात्रि देवानां सुमतौ स्याम पूर्णा दर्वे परापत सुपूर्णा पुनरापत सर्वान या यज्ञांत संभुंजतीश मूर्जम न आभर। अर्थात हे रात्रि, मुझे समृद्ध धन और पुत्र पौत्र आदि का स्वामी बनाओ।
तुम्हारी कृपा से मैं देवों का भी कृपा पात्र बनूं। हे दर्वी अर्थात हवन के साधन पात्र, तू हवि से पूर्ण होकर देवों के पास जा और वहां से हमारे मन चाहे फल लेकर हमारे समीप आ। तू हवि से ये सभी यज्ञों का पालन करता हुआ देवों के पास से अन्न और बल लाकर हमें प्रदान कर। अगला श्लोक है आय मगंत संवत्सरः पतिरेकाष्टके तव सा न आयुष्मतीं प्रजां रायस्पोषेण संसृज। अर्थात हे एकाष्टका, यह संवत्सर आ गया है, यह तेरा पति है, तू अपने पति संवत्सर के सहित हमारी संतान को अधिक आयु वाली करती हुई हमें धन संपन्न बना। अगला श्लोक है ऋतून यज ऋतुपति नार्तवानुत हायनान समाह संवत्सरान मासान भूतस्य पतिये यजे। अर्थात हे एकाष्टका, मैं वसंत आदि ऋतुओं को और उनके अधिष्ठाता देवों को हृदय के द्वारा प्रसन्न करता हूँ। मैं ऋतु संबंधी, दिन रात संबंधी और 12 मासों से संबंधित यज्ञ करता हूँ। मैं चराचर प्राणियों के स्वामी काल के निमित्त भी तेरे द्वारा यज्ञ करता हूँ। अगला श्लोक है ऋतुभ्यश्चवार्तभ्यो माद्भ्यः संवत्सरेभ्यः धात्रे विधात्रे समृद्धे भूतस्य पतिये यजे। अर्थात हे एकाष्टका, मैं वसंत आदि ऋतुओं, ऋतु संबंधी दिन रात, 12 मासों, संवत्सर के धाता विधाता देवों और सभी चराचर प्राणियों के स्वामी काल के निमित्त तेरा यज्ञ करता हूँ। अगला श्लोक है ईडया जुह्वतो वयम देवान घृतवता यज गृहान लुभ्यतो वयम संविषेमोपगोमतः। अर्थात हम गाय के घी से युक्त हवि के द्वारा यज्ञ करते हुए देवों को प्रसन्न करते हैं। उन देवों की कृपा से हम सभी अभिलषित वस्तुओं एवं अनेक गायों से युक्त घरों को प्राप्त करके उनमें सुख से निवास करें। अगला श्लोक है एकाष्टका तपसा तप्यमाना जजान गर्भम महिमानमिन्द्रं तेन देवा व्यसहन्त शत्रून् हन्त दस्यूनाम भवच्छचिपतिः। अर्थात सबकी स्वामिनी एकाष्टका ने तपस्या के द्वारा महिमा युक्त इंद्र को जन्म दिया। इंद्र की सहायता से देवों ने शत्रुओं को पराजित किया। शची देवी के पति वह इंद्र दस्यु जनों के विनाशक हुए। अगला श्लोक है इंद्रपुत्रे सोमपुत्रे दुहितासि प्रजापतेः कामा नमस्माकं पूरय प्रतिगृह्णाति नो हविः। अर्थात हे इंद्र और सोम की माता एकाष्टका, तू प्रजापति की पुत्री है, तू हमारे द्वारा दी हुई हवि को स्वीकार करती हुई हमें संतान तथा पशुओं से संपन्न बना। इस प्रकार 10वें सूक्त में कुल 13 श्लोक हैं। चलिए 11वां सूक्त देखते हैं, जिसके देवता इंद्र अग्नि आदि हैं। श्लोक है मुञ्चामि त्वा हविषा जीवनायकं ज्ञात यक्षमादुत राज यक्षमात् ग्राहिर्जग्राह्यद्येतदेनं तस्या इंद्राग्नि प्रमुक्तमेनम्। अर्थात हे व्याधिग्रस्त मनुष्य, मैं हवि के अन्न द्वारा तुझे उस यक्ष्मा रोग से मुक्त करता हूँ जो मेरे जाने बिना ही तेरे शरीर में प्रवेश कर गया है। राजा सोम को जिस राजयक्ष्मा ने गृहीत किया था, दीर्घ जीवन के लिए उससे भी मैं तुझे मुक्त करता हूँ। हे इंद्र और अग्नि, जिस पिशाचिनी ने इस बालक को पकड़ लिया है,
आप दोनों इससे उस बालक को छुड़वाइए। अगला श्लोक है, यदीक्षितायुर्यदि वा परे तो यदि मृत्योररन्तिकं नीतमाहर हरामि निरतेरुपस्थादस्पार्शमेनं शतशारदाय। अर्थात यह व्याधिग्रस्त मनुष्य चाहे क्षीण आयु वाला हो गया हो अथवा इस लोक को छोड़कर मृत्यु के देव यमराज के समीप चला गया हो, अर्थात चाहे उसकी चिकित्सा असंभव हो, इस प्रकार के पुरुष को भी मैं मृत्यु के पास से वापस लाकर 100 वर्ष तक जीवित रहने के लिए शक्तिशाली बनाता हूँ। अगला श्लोक है, सहस्राक्षेण शतवीर्येण शतायुषा हविषा हार्ष्मेन इंद्रो यथैनं शरदो न यात्यति विश्वस्य दुरितस्य पारम। अर्थात जो हवि देखने की शक्ति प्रदान करती है तथा जिससे सुनने आदि की सैकड़ों शक्तियां प्राप्त होती हैं, उस हवि की शक्ति से मैं इस रोगी को मृत्यु से लौटा लाया हूँ। उस हवि में 100 वर्ष जीने का फल प्रदान करने की शक्ति है। मैं हवि के द्वारा इंद्र को इस कारण प्रसन्न करता हूँ कि इस पुरुष को सैकड़ों वर्ष तक की आयु का विनाश करने वाले पापों से छुटकारा दिलाएं। इस प्रकार यह 100 वर्ष तक जीवित रह सके। अगला श्लोक है, शतं जीव शरदो वर्धमानः शतं हेमन्तान् शतं वसन्तनान् शतं त इन्द्रो अग्निः सविता बृहस्पतिः शतायुषा हविषा हार्ष्मेनम्। अर्थात हे रोग से मुक्त पुरुष, तुम प्रतिदिन वृद्धि प्राप्त करते हुए 100 शरद ऋतुओं, 100 हेमंत ऋतुओं और 100 वसंत ऋतुओं तक जीवित रहो। इंद्र, अग्नि, सविता और बृहस्पति तुम्हें 100 वर्ष की आयु प्रदान करें। सैकड़ों वर्ष की आयु प्रदान करने वाले हवि के द्वारा मैं इसे मृत्यु के पास से लौटा लाया हूँ। अगला श्लोक है, प्रविशितं प्राणापाना वनड्वाहा विव्रजं व्यनेयन्तु मृत्यवो ध्यानाहुरितारांचितम्। अर्थात हे प्राण और अपान वायु, जिस प्रकार वृषभ अपनी पशुशाला में प्रवेश करता है, उसी प्रकार तुम इस क्षय रोग से ग्रस्त रोगी के शरीर में प्रवेश करो। इस राजयक्ष्मा के अतिरिक्त जो मृत्यु के हेतु सैकड़ों रोग कहे गए हैं, वे भी इस रोगी से विमुख हो जाएं। अगला श्लोक है, इहैव स्तं प्राणापानो मापगातमितो युवं शरीरमस्यांगानि जरसे वहतं पुनः। अर्थात हे प्राण और अपान वायु, तुम इसके शरीर में रहो, इसके शरीर से अकाल में ही मत निकलो। इस रोगी व्यक्ति के शरीर के हस्त, चरण आदि अंगों को तुम वृद्धावस्था तक मत त्यागो। अगला श्लोक है, जरायै त्वा परिददामि जरायै निध्वामि त्वा जरा त्वा भद्र नेष्टव्यन्ययन्तु मृत्यवो यानाहुरितरांछतम्। अर्थात हे रोग मुक्त पुरुष, मैं तुझे वृद्धावस्था को देता हूँ, अर्थात तुझे वृद्धावस्था तक जीवित रहने वाला बनाता हूँ। मैं वृद्धावस्था तक रोगों से तेरी रक्षा करता हूँ। वह वृद्धावस्था तुझे कल्याण प्राप्त कराए। अगला श्लोक है, अभित्वा जरिमाहित गामुक्षणमिव रज्ज्व यस्त्वा मृत्युरभ्यधत् जायमानं सुपाशय तं ते सत्यस्य हस्ताभ्यामुदमुञ्चद बृहस्पतिः। अर्थात हे रोग मुक्त पुरुष, जिस प्रकार गर्भाधान में समर्थ बैल को रस्सी से बांधा जाता है, उसी प्रकार मैं तुझे वृद्धावस्था से बांधता हूँ। अर्थात
तुझे वृद्धावस्था तक जीवित रहने वाला बनाता हूँ। तुझे जन्म लेते ही अकाल में मृत्यु ने अपने फंदे में कस लिया है। उस फंदे को बृहस्पति ब्रह्मा के हाथों के द्वारा कटवा दे। इस प्रकार 11वें सूक्त में कुल 8 श्लोक हैं। 12वां सूक्त देखते हैं, जिसके देवता शाला वास्तुष्पति हैं। श्लोक है, इहैव ध्रुवाम निम्नोमि शालाम क्षेमे तिष्ठाति घृतमुक्षमाणा ताम त्वा शाले सर्ववीराः सुवीरा अरिष्टवीरा उपसंचरेम। अर्थात मैं इसी प्रदेश में खंभों आदि के कारण स्थित रहने वाली शाला बनाता हूँ। वह शाला मुझे अभिमत फल देती हुई कुशलता पूर्वक स्थिर रहे। हे शाला, मैं अनेक पुत्र पौत्रों, शोभन गुणों वाली संतान एवं रोग आदि बाधाओं से हीन परिवार वाला होकर तुझ में निवास करूं। अगला श्लोक है, इहैव ध्रुवा प्रतितिष्ठ शाले अश्वावती गोमती सुनृतावती ऊर्जस्वती घृतवती पयस्वत्युच्छ्रयस्व महते सौभगाय। अर्थात हे शाला, तू बहुत से घोड़ों, गायों, प्रिय बालकों की मधुरवाणी, पर्याप्त अन्न, घृत एवं दूध से पूर्ण होकर इसी प्रदेश में स्थिर हो और हमारे महान कल्याण के लिए प्रयत्नशील बन। अगला श्लोक है, धरुण्यसि शाले बृहच्छन्दाः पूतिधान्या आत्वा वत्सो गमेदा कुमार आधेनवः सायमास्पन्दना मानाः। अर्थात हे शाला, तू बहुत से भोगों को धारण करने वाली है। अनेक वेद मंत्रों से और पके होने के कारण सुगंधित बने विविध प्रकार के अन्नों से युक्त तुझ में बछड़े और बालक आए तथा गाय संध्या काल में थनों से दूध टपकाती हुई आए। अगला श्लोक है, इमाम शालाम सविता वायुरिंद्रो बृहस्पतिर्नि मिनोतु प्रजानन उक्षन्तूदना मरुतो घृतेन भगोनो राजानि कृषिम तनोतु। अर्थात इंद्र और बृहस्पति खंभों को स्थापित करके इस शाला का निर्माण करें। मरुत इस शाला को जल से सींचें तथा भगदेव इसके आसपास की भूमि को कृषि के योग्य बनाएं। अगला श्लोक है, मानस्य पत्नी शरणास्यूना देवी देवेभिर्निमितास्यग्रे तृणं वसाना सुमना असस्तोमथास्मभ्यं सह वीरं रैम दाह। अर्थात हे शाला, तू धान्य आदि का पोषण करने वाली, सुखकरी, रक्षिका एवं तेजस्विनी है। देवों ने सृष्टि के आरंभ में तेरा निर्माण किया था। तिनकों से ढकी हुई तू उत्तम आशाओं वाली होकर हमें पुत्र पौत्र आदि से युक्त धन प्रदान कर। अगला श्लोक है, ऋतेन स्थूणामधिरोह वंशोग्रो विराजन्न भृंगक्षव शत्रून् मातेरिषन्नुपसत्तारो गृहाणाम शाले शतं जीवेम शरदः सर्ववीराः। अर्थात हे बांस, तू बाधाहीन रूप से शाला के खंभे के रूप में खड़ा रह तथा शक्तिशाली बनकर विराजता हुआ हमारे शत्रुओं को यहाँ से दूर भगा। हे शाला, तेरे आवासों में निवास करने वालों की हिंसा न हो। हम अभिलषित पुत्रों और पौत्रों से युक्त होकर 100 वर्षों तक जीवित रहें। अगला श्लोक है, एमाम कुमारस्तरुण आवत्सो जगता सह एमाम परिश्रुतः कुंभ आदद्नः कलशैरगुः।
अर्थात युवक पुत्र और गायों के सहित बछड़े इस शाला में आए। टपकने वाले शहद तथा दही के कलश भी इस शाला में आए। अगला श्लोक है, पूर्णम नारी प्रभर कुंभमेतं घृतस्य धाराममृतेन संवृता इमाम पात्रेण मृतेन समंगधिष्ठा पूर्तमभिरक्षात्येनाम। अर्थात, हे स्त्री, तू अमृत के समान जल से युक्त शहद, घी आदि की धारा बहाती हुई जल से भरे घड़े को लेकर इस शाला में आ तथा इस घट को अमृत के समान जल से पूर्ण कर। इस शाला में किए जाने वाले श्रौत और स्मार्त कर्म चोरों, अग्नि आदि से हमारी रक्षा करें। अगला श्लोक है, इमा आपः प्रभराम्य यक्ष्मा यक्ष्मनाशनीः गृहानुप्रसीदाम्य मृतेन सहाग्निना। अर्थात, मैं यक्ष्मा रोग से रहित और अपने सेवकों के यक्ष्मा रोग का विनाश करने वाले जलों से पूर्ण कलश को शाला में लाता हूँ। इसके साथ ही मैं कभी न बुझने वाली अग्नि को भी लाता हूँ। इस प्रकार 12वें सूक्त में कुल 9 श्लोक हैं। अगली वीडियो में हम 13 और उसके आगे के सूक्तों को देखेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।